और वहां पर दाऊद जो लफ्ज यूज कर रहा है, अगर आप ब्लू लेटर बाइबल में देख लें या स्ट्रॉन्ग्स की कंकॉर्डेंस में जाकर देखें तो वहां पर लिखा है एली एली लमा अज़बख्तनी, शबख्तनी नहीं लिखा, अज़बख्तनी लिखा हुआ है, या अज़बख्तनी जो है इसको हम हिब्रू में कहेंगे। तो एली एली लमा अज़बख्तनी का जो मतलब है वो है कि किसी को ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़बख्तनी जो लफ्ज है उसका जो लफ्जी मतलब है कि किसी को छोड़ देना, जैसे कोई मर्द अपनी औरत को छोड़ दे या किसी को तलाक दे दे या किसी से सेपरेट हो जाना या किसी के साथ जो है वो अपना ताल्लुक कता कर लेना। अज़बख्तनी का जो मतलब है किसी के साथ जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर देना या उसके साथ कोई ताल्लुक ना रखना। लेकिन अजीब बात है कि यहां पर यीशु मसीह ये आयत यूज नहीं कर रहे। क्या आपको मालूम है कि ये यहां पर यीशु मसीह का मतलब कुछ और है। ये जो लफ्ज शबकतनी है इसका मतलब छोड़ना किसी और सेंस में है। जैसे मैं किसी को कहूंगा जा तेनू छड़िया, अब मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा, या मैंने तुझे बख्श दिया, ये उस सेंस में बात हो रही है। और यहां पर ये जो फोरसेक का जो ट्रांसलेशन है मत्ती की इंजील में या मरकस 15वें बाब में वो गलत ट्रांसलेशन है, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने जो बात की है वो है कि तू मुझे क्यों बख्श रहा है या तू मुझे क्यों छोड़ रहा है। मकसद यही था कि खुदा ने वहां पर अपने बेटे पर हाथ चलाने में देर कर दिया। ऐसे इसको मिसाल आप लें, सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने टीजी बास्टर्ड की तावीलात सुनी। ये तावीलें कर रहा है कि बाइबल के खुदा ने यीशु को नहीं छोड़ा था। यह बिल्कुल कतई तौर पर गलत है। आप आज का बयान बड़े गौर से देखिएगा। बाइबल की तालीमात कुछ और है, बाइबल की तालीमात कुछ और है, मगर ये पादरियों की, ये जो पास्टर है या बास्टर्ड है, इनकी तालीमात इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जरा अपने रंग में पेश करूंगा, इसलिए बर्दाश्त कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई जो ये कुछ कह रहा है ये सही कह रहा है, बाइबल इसकी हिमायत करती है। जो कुछ ये टीजी बट ने तावीलें की हैं क्या ये सही है, क्या बाइबल इसकी हिमायत करती है? इसको हम देखेंगे बाइबल ही की नजर में, यानी कि बाइबल के अंधेरों में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मत्ती बाब 7 और इसकी आयत 9। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। ये क्या है? यह है यीशु की तालीम। बाइबल मुकद्दस का पदी वाला खुदा, जो यिर्मयाह की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत, तो जो जब खुदा अपने इंसाफ के तकाजे को पूरा करता है तो वो उसके बदी के जुमरे में आता है। ये यीशु की तालीम है कि अगर तुम खुदा से मांगोगे तो क्या वो तुम्हें बुरी चीज देगा? वही चीज देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है। जाहिर है, जैसे हम आम रूटीन में देखते हैं, मेरे तो खैर शादी नहीं है तो बच्चे वगैरह नहीं है, तो क्या अगर कोई बच्चा आग मांगे या कोई ऐसी चीज मांगे तो कौन सा बाप है, यानी कि कोई बच्चा, अगर जब बच्चा छोटा होता है, नादान होता है, समझ ले 4 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का बच्चा जिसको समझ नहीं है, शाऊर नहीं है, वो ऐसी चीज मांगे अपने बाप से जो उसके लिए सरासर नुकसान हो, तो क्या उसका बाप उसको दे देगा? क्या उसका बाप उसको दे देगा? कतई नहीं देगा। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरे बच्चे नहीं है, मगर मैं इस नफ्सियात को समझता हूं। मैं माँ बाप को अक्सर मुशाहिदा मेरा माँ बाप को देखता हूं, बहन भाइयों को देखता हूं कि जो लोग अपने बच्चों की खातिर अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को गलत चीज देंगे? अब आगे चलते हैं, मजीद आगे चलते हैं। मजीद हम देखते हैं मत्ती बाब 26 में और इसकी आयत 36। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना। कहा? यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है।
तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब यहां पे आप देखें, यह चीज आप नोट करें। पहले मैंने आयत पढ़ी है जो वो उसमें यह है कि अगर कोई बच्चा गलत चीज मांगे तो उसका बाप नहीं देगा, और अगर बच्चा अपना रोटी मांगे तो उसका बाप कतई तौर पर उसको पत्थर नहीं देगा, और अगर बच्चा मछली मांगे तो उसको सांप नहीं देगा। ऐसा ही है। अब यहां पर देखो यीशु क्या कह रहा है। यीशु दो ऑप्शन दे रहा है अपने बाप को, यानी कि खुदा को दो ऑप्शन दे रहा है। कौन कौन सा? कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। गमगीन हो रहा है, गमगीन हो रहा है। यीशु क्या हो रहा है? गमगीन हो रहा है। मगर खुदा की, बाइबल के खुदा का काम देखो कि वो उसको कतई तौर पर उसकी जान नहीं छुड़वा रहा। इसका मतलब ये अच्छा बाप नहीं है। बाइबल मुकद्दस का पदीवारा खुदा, जो यिर्मयाह की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत, तो जो जब खुदा अपने इंसाफ के तकाजे को पूरा करता है तो वो उसके बदी के जुमरे में आता है। बाइबल का जो खुदा है, जो यीशु का बाप है, जो यीशु का बाप होने का दावा करता है, या यीशु जो दावा करता है कि खुदा जो है वो मेरा बाप है, यीशु का दावा तो यही है ना कि जो खुदा है वो मेरा बाप है। अब यीशु ने पहले जो तालीम दी कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या यीशु के लिए ये जो आप वीडियो आप साथ देख रहे हैं, क्या यीशु के लिए ये जो जिल्लत जो आप वीडियो साथ साथ में देख रहे हैं, ये जिल्लत देना मुनासिब था? आप में से फैसला करें। आप अगर बच्चों वाले हैं, आप अगर बच्चों वाले हैं, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी मां है, आपका बाप है, आप फैसला करें। क्या किसी भी मकसद के लिए आप अपने मां को, बाप को, बहन को, भाई को, या अपने बेटे को, बेटी को, बीवी को, या जिनको आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उनको इन अजियतनाक लम्हात से जो आप वीडियो में देख रहे हैं, आप गुजार सकते हैं? आप गुजार सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? आप खुद फैसला करें। मैं नहीं आपको इस बात बारे में कहता। क्या आप, मैं अपनी बात कर देता हूं। देखिए, आप ना करें। मेरी वालदा जो है वो ईसाई है, मेरे भाई हैं वो क्रिश्चियन है। उन्होंने मुझसे, यानी कि मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया, मुझसे कथा तल्लुकी कर ली। जो होता है कन्वर्ट लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे साथ कोई नया नहीं हुआ कि मैं कोई इसमें अपनी वो क्या कहूँ कि अपनी वो अपने आप को बड़ा उभारूं। ऐसा जो कन्वर्ट्स होते हैं वो उनके साथ ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा मामला हुआ तो क्या अब मेरी बहनें हैं वो भी मुझसे नहीं मिलती, यानी कि मेरी फैमिली में मुझसे बिल्कुल नहीं मिलती, ये मेरे खूनी रिश्ते हैं। अब क्या मैं वो कभी भी ऐसे, अल्लाह ना करे कोई उन पर ऐसा मामला आ जाए। देखिए, जन्नत दोज़ख का मामला अलग है, मैं दुनिया के तौर पर बात कर रहा हूँ, दुनियावी तौर पर बात कर रहा हूँ। और उनके लिए मैं दुआ गो भी होता हूँ, कोशिश भी करता हूँ उन तक अपनी वीडियोस पहुंचाऊं, मोबाइल यहाँ तक मेरा कोशिश होती है उनसे राब्ता करके उनको दावत और तबलीग करता रहता हूँ, दावत देता रहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका दिल बदले। मेरी ख्वाहिश है कि वो जहन्नम के अज़ाब से बच जाए, इस गलाजत से, यानी कि मसीहत की गलाजत से निकल आए। तो कभी भी मेरी, जब भी मुझे कभी भी अपनी वालदा की या भाइयों की या भतीजे भतीजियों की या अपनी बहनों के बारे में कोई पता चलता है कि वो किसी परेशानी में है या बीमार है या कोई भी ऐसा मामला है, तो यकीन करें मैं परेशान हो जाता हूं, मैं टेंशन में आ जाता हूं। हालांकि तकरीबन 12 साल से ज्यादा, तकरीबन 12 साल का अरसा हो गया मेरा उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, यानी कि वो मुझसे बोलचाल रखना पसंद नहीं करते। मुझसे वो मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ दी, बहुत ज्यादा तकलीफ दी, बहुत ज्यादा। उसके बावजूद, क्योंकि जाहिर है वो अब मेरे बच्चे होते तो मैं कुछ और कहता। तो अब ये आप देख लें कि मैं जो, जिन लोगों ने मेरे रिलेशन है, खूनी रिश्तेदार है, माँ है, भाई हैं, बहनें हैं, भतीजे भतीजियां हैं, जिनसे मुझे बहुत अजियतें मिली, मैं कतई नहीं चाहता कि उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो। यानी कि मुझे जब भी उनकी किसी तकलीफ का पता चलता है, मैं अपने जज्बात आपके सामने रखता हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। और कई मामला ऐसे हैं जिनमें उनको मेरी हेल्प की जरूरत थी और मैंने फौरी तौर पर अपने तमाम तर काम छोड़कर उनकी हेल्प की। कई मामला ऐसे हुए, कई ऐसे मामला आए कि मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी, गो के वो मुझे मुंह नहीं लगाते। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे लाजमी कॉल कर लेते हैं। तो
मैं जब एक बुरा शख्स हूं, मैं अपने बहन भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे अजियतें दी अपने दूसरे रिलेशन के लिए, कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि वो किसी ऐसी मामूली सी अजियत से भी गुजरे। तो ये कैसा खुदा था जो अपने बाप, ये कैसा खुदा बाप था जो अपने बेटे को इन अजियतनाक लम्हात से गुजारता रहा। आप देख रहे हैं, वीडियो आपने देख ली या देख रहे हैं, तो कैसा ये कोई आपकी समझ में आती है? खुदा इतना मोहताज या कमजोर हो गया? खुदा इतना मोहताज या जो खुदाए कादर मुतलिक है, आप सोचें, जहन पर जोर दें। मैं अभी उसी मौजू पर आ रहा हूं जो इसने बात की है, आप अपने जहन पर जोर दें कि वो इतना मोहताज और मजबूर हो गया कि उसको एक इंसानी शक्ल में आना पड़ा या किसी कोई बदन तैयार करना पड़ा जिसको वो बेटा कहे, उसको बेटा बनाया, फिर उसको इतनी अजियतनाक, इतनी लानती। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। इसको मैं कहता हूं कुत्ते की मौत, ये कुत्ते की मौत देना। अब आते हैं अगले यानी कि चैप्टर में, जिसमें इस जो यानी कि ये जो जिस बात पर ये बात हो रही है उसी पे आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं मत्ती बाब 27 और आयत इसकी 46। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब ये यहाँ पे कह रहा है कि वो बहुत सारे वो जी यहाँ पे तर्जमा गलत हो गया, ट्रांसलेट गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी कि जो इनकी तावीलें होती हैं, तो ये वही बकवास जाहिल है ना, डीजे है, डबल जाहिल, तो डीजे है। अब इसको हम देखते हैं, इसने भी ये ज़बूर 22 का, इसने ज़बूर 20 का है, जबकि मेरे पास जितने भी तराजम है वो उसमें ज़बूर 22 है। उसमें हम देखते हैं उसमें क्या है, उसमें भी यही है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये जो अबरानी लफ्ज है उनका ट्रांसलेट बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ये इब्रानी लफ्ज है, यहाँ पर ये इब्रानी लफ्ज है, और बेतुकी तावील है, झूठ, बिल्कुल जाहिल है। अब मजीद आगे चलते हैं तो इसको हम देखेंगे 7वीं आयत में। अगर यही यानी कि अगर इसके मामलात को लिया जाए तो ये ज़बूर 22 है जो इसी वाक्य की अक्कासी करता है। इसको हम देखेंगे 7वीं आयत में। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मुज़क्का उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला कर कहते हैं, अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए, जबकि उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। ये है उसी यानी कि ये जो वहां पर मामला बना जब यीशु वो अपना सलीब पर लटक रहा था, लानती मौत हासिल कर रहा था, तो खुदा की सख्ती में आया हुआ था, तो वो उस वक्त ये मामला यानी कि ये जो मैंने 2 आयत पढ़ी ज़बूर 22 की 7 और 8, ये उन्हीं को वही उसका ही पस मंजर है। और 9वीं आयत भी पढ़ देते हैं, पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया जब मैं शीरखार ही था। अब इससे मजीद देखते हैं कि बाइबल की हिस्ट्री में या बाइबल के मुताबिक सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसके क्या हुए, कपड़े बांटे गए। उसको हम देखते हैं ज़बूर 22, इसी ज़बूर के मुताबिक, यानी कि आए मेरे खुदा वाले ज़बूर पे, इसी पे के मुताबिक देखते हैं। यानी इसने भी ये ज़बूर 20 का हवाला दिया है, इसने ज़बूर 20 का हवाला दिया है, मगर ये मेरे पास ज़बूर 22 में है। और इसको हम देखते हैं 18 में, जो कपड़े बांटने का अमल है, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं, लेकिन तू आए खुदावन दूर ना रहे, आए मेरे चारा साज मेरी मदद के लिए जल्दी कर, मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से बाहर कर, कुत्ते से के काबू से बचा। ये था यानी कि ये 20वां या 22वां ज़बूर, ये इसके पस मंजर में वही चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और मजीद इसको देख लेते हैं, सिर्फ यहीं तक नहीं, मजीद इसको देखते हैं। इब्रानियों इसका बाब 5 और इसकी आयत 5 से लेते हैं। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तुम उससे पैदा हुआ है। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मलकी सादक के तरीका का अबद तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की,
जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर परमबरदारी सीखी। अब इसमें आपने ये चीज नोट की कि जब वो कौन यसू बशरियत के यानी कि बशरियत के दिनों में था, तो जोर जोर से उसने जैसे गतसमनी में उसने दुआ की, वो मैंने आप पहले पढ़ दिया, फिर वो वहां पर भी कहता रहा, है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मगर खुदा जालिम बन गया। क्या हुआ? खुदा जालिम बन गया, उसने छोड़ दिया। ये वाकई 100% है कि बाइबल के खुदा ने, देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। बाइबल के खुदा ने बहुत सारे हवाले हैं, सिर्फ यही नहीं है, मैंने सिर्फ यही हवाले दिए, सिर्फ यस्सू को ही नहीं छोड़ा, बाइबल के खुदा ने बहुत शख्सियात को बाइबल में छोड़ा, बहुत सारे हवाले हैं। इस वक्त नहीं है कि मैं वो पेश करूं। बाइबल का खुदा जो है वो अक्सर छोड़ देता है, अक्सर सो जाता है, अक्सर आराम करता है, फिर बदी भी करता है, फिर पछताता भी है, गमगीन भी होता है, शर्मिंदा भी होता है। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान, ये है बाइबल का खुदा। ये बाइबल के खुदा की खूबियां हैं। तो क्यों ऐसे खुदा के पीछे फंसे हुए हो? क्यों ऐसी किताबों के पीछे लगे हुए हो? ऐसे खुदा के पीछे क्यों चल रहे हो? इधर आ जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां, जो हकीकी अल्लाह है, और उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका बंदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर आ जाओ। ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि छोड़ने से मुराद ये नहीं कि आपको तकलीफ देंगे, ये आपको कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे। आपको रोजे क़यामत आपकी निजात हो जाएगी। वरना जिस तरह ऐन मौके पर यस्सू को जब सख्त जरूरत पेश हुई खुदा की, और यस्सू को उसने छोड़ दिया, यहां तक कि यस्सू आखिरी दम तक रोता चीखता चलाता गया, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही कुछ आपके साथ होगा, यही कुछ आपके साथ होगा। ये आज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जाहिल पादरी जो बाइबल की तालीमात हैं उसके भी बिल्कुल मुखालिफ बकवास करते हैं, ऐसे ही बेतुके हवाले देंगे, जी फलां में ये लिखा है, फलां में वो, बकवास होती है, निरी बकवास होती है। मैं चेक करता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। मेरे रोजगार के से हटकर, रोजगार मेरा 8 घंटे का, 8 घंटे के बाद जाहिर है मैंने जो 16 घंटे सोना तो नहीं होता, मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं ये सारी चीजें चेक करता रहता हूं। ये सरासर जी ये जो पादरी हैं आपको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, बाइबल भी आपको जहन्नम की तरफ ले जा रही है, ये पादरी आपको उससे ज्यादा तेजी से जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जहन्नम के रास्तों से मोड़कर दीन इस्लाम कबूल करके जन्नत के रास्तों पर डाल दे, आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बराए करम
अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व इमदाद 0305 8902412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।